गाउस के नियम का अंतिम अनुप्रयोग, छठवां अनुप्रयोग है गाउस के नियम से आवेशित असीमित यानी अनंत विस्तार की चालक पट्टिका। कल हमने ली थी अचालक पट्टिका, आज है चालक पट्टिका। केवल इतना अंतर है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो बस एक लाइन तो ये लिखी जाएगी, इसमें आवेश मानना है, यानी पृष्ठ है तो आवेश किससे लिखेंगे, पृष्ठावेश घनत्व से, सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो लिख दिया, माना अनंत विस्तार की यानी असीमित अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका पर आवेश घनत्व यानी आवेश का मान सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही दोनों चीजें, सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे, वही तरीका, कोई परिवर्तन नहीं। अंतर केवल यहां देखिए डायग्राम में भी, वहां अचालक में आवेश संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित था, यहां कहां होगा, पृष्ठ पर होगा, इधर वाली पृष्ठ पर उधर वाली पृष्ठ पर, ऐसे हो आवेश होगा। तो हमने मान लिया वही सेम भाषा आएगी, कोई अंतर नहीं है। माना पट्टिका पर स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः इसके लिए पट्टिका पर दो अल्पांश A1 व A2 सममितीय लेते हैं। तो इनके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण समान, भाई परिमाण के मान तो समान आएंगे, जैसे E1 मान लिया और E2 मान लिया, परंतु दिशा इनकी क्रमशः A1P व A2P दिशा में होंगी। तो अब बस E1 E2 का घटकों में वियोजन कर दीजिए। यदि ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। OP को आगे बढ़ाएं तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो E1 का इस दिशा में घटक E1 cos थीटा और लंबवत नीचे की ओर वाला घटक E1 sin थीटा, E2 का इस दिशा में घटक E2 cos थीटा, लंबवत वाला घटक ऊपर की ओर E2 sin थीटा। E1 E2 के परिमाण बराबर हैं तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे इस P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदिश घटकों के योग के बराबर होगा। इससे स्पष्ट होता है कि अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत होती है। ये जो काम किया है आपने वही लिख दीजिए। तो लिखिए दोबारा से, क्या लिया था आपने, एक O बिंदु लिया था, क्या लिख देंगे, माना चालक पट्टिका पर स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही भाषा है, से क्या करेंगे, दो अल्पांश ले लो। अतः इसके लिए दो अल्पांश A1 व A2 सममितीय, सममितीय शब्द का अर्थ समझ गए हैं आप, सममितीय लेते हैं। तो इनके कारण यानी अल्पांशों के कारण, इनके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण E1 व E2 समान होंगे, परंतु दिशाएं क्रमशः A1P
व A2P दिशा में होंगी। A1P व A2P दिशा में होंगी। घटकों में वियोजन कर दीजिए। E1 व E2 का घटकों में वियोजन करने पर OP के लंबवत घटक कौन कौन से हैं? E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदेश घटकों कौन कौन से? E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, चाहो तो लिख दो या सीधा लिख दीजिए। E2 के अनुदेश घटकों के योग के बराबर होगा। अतः स्पष्ट है कि अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के तल के लंबवत होती है। ये डायग्राम बना देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने आप लिखना है इस भाषा को बगैर देखे। अब परिमाण ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण, यानी मुख्य चीज यही है, इसी में सूत्र निकालना है। तो देखिए ये अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका है। आवेश इधर दिखा दो या यहां से मिटा दो, कोई बात नहीं है, यानी पृष्ठ पर होगा आवेश, भीतर आवेश का मान शून्य होगा पट्टिका के अंदर। तो पट्टिका पर स्थित बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P था ही, आप लिख चुके हैं इस बात को। अब आपको क्या करना है? बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो हमें ऐसे बंद पृष्ठ की आवश्यकता होती है जिससे कि उस बंद पृष्ठ के स्थित अंदर रखा हुआ आवेश की गणना हो जाए। तो अगर हम यहां गोला लेंगे तो उसमें गणना हो नहीं पाएगी, तो सिलेंडर लेंगे यानी बेलन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बेलन का ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जो बेलन का ये बेलनाकार जो भाग होगा, ये जो वृत्तीय भाग होगा, ये वाला ये इसके अंदर ऐसे धस जाएगा यूं। तो इतना क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पर आवेश पता है, तो जितना ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जैसे ये आपने ले लिया यहां तक यूं, ये तो इतना ही क्षेत्रफल, तो इसमें से आर पार हुआ बोर्ड में से, ये इतना क्षेत्रफल A, और इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो कुल आवेश इसके अंदर बंद आवेश क्या हो जाएगा? सिग्मा A। इसलिए सिलेंडर ही लिया जाएगा। अब देखो बेटा, कुचालक में और चालक में अंतर क्या है? यहां जो सिलेंडर लेंगे यानी जो बेलन लेंगे आप, काल्पनिक बंद पृष्ठ, वह R लंबाई का लेंगे। उसमें 2R लंबाई का लिया था। क्यों लिया था 2R लंबाई का? क्योंकि कुचालक में आवेश इस पृष्ठ से उस पृष्ठ तक अंदर तक होता है, तो R पार करना पड़ेगा बेलन, और इसमें केवल कहां होता है? पृष्ठ पर। तो जैसे भीतर जाएगा इस पृष्ठ S2 पर आवेश का मान क्या हो जाएगा? S2 पर आवेश का मान 0 हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है कि नहीं? तो यहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये पृष्ठ S1 और ये पृष्ठ S3, तो वही दो लाइन लिख दीजिए। माना
आर लंबाई एवं कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट का एक बेलन है जिसकी एक वृत्तीय पृष्ठ, तो अपने आप स्थिति आ जाएगी, ये बात लिखते ही वृत्तीय पृष्ठ S1 पर बिंदु P स्थित है, प्रेक्षण बिंदु P ले लिया आपने, एक वृत्तीय पृष्ठ S1 पर बिंदु P स्थित है। अब गाउस का नियम लगा दो, इस बंद पृष्ठ पर गाउस के नियम से लगाओ, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगला स्टेप, पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स को क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इस बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना माना जा सकता है, तो 3 में तोड़ दीजिए, यहां लिख दीजिए इस बात को, इस बंद पृष्ठ को 3 पृष्ठों से मिलकर बना माना जा सकता है। कौन कौन से, जिनमें 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 व S2 तथा तीसरा वक्र पृष्ठ S3 है। तो इसको 3 समाकलों में, यानी क्लोज को हटा दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दीजिए, समाकलन S1 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर हो गया, प्लस S2 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S3 पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, तीनों का योग बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हो गया कि नहीं, इसके बराबर हो गया, तो बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन। अब आप लिख दीजिए पृष्ठ S1 पर थीटा बराबर 0 है। देखो यहां डीए अल्पांश क्षेत्रफल लीजिए, तो डीए की दिशा और ई की दिशा दोनों समान आ रही है कि नहीं, तो 0 हो गया। पृष्ठ S2 पर ई बराबर 0 है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी आवेश का मान 0 होता है, और पृष्ठ S3 पर थीटा बराबर 90 है, यानी इस पर ये क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर होगी डीए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो थीटा कितना आ रहा है 90, मान रख दीजिए। समाकलन S1 ई डीए कॉस 0 प्लस समाकलन S2 0 इंटू डीए कॉस थीटा प्लस समाकलन S3 ई डीए कॉस 90 बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन। अब देखो ई को इसमें से बाहर ले लीजिए, S1 डीए बचा के नहीं, कॉस 0 का मान 1 हो गया, ये पद पूरा 0 हो गया, कॉस 90 के कारण ये पद पूरा 0 हो गया, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू और समाकलन S1 डीए का मान आपको पता ही है, चूंकि सिग्मा क्यू का बराबर क्या आएगा, सिग्मा ए। नहीं आई ये बात समझ में, यही बात समझनी, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश, ये ए क्षेत्रफल है और ये मान लीजिए चालक पृष्ठ है, ऐसे बेलन लिया है आपने, तो ए क्षेत्रफल के बराबर ही तो इस बेलन के अंदर बंद होगा पृष्ठ, चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आवेश का मान बराबर कितना है, सिग्मा,
पृष्ठावेश घनत्व कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, इसलिए कितने क्षेत्रफल पर निकालना है अपन को? ए। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, तो ए वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आवेश क्या होगा? सिग्मा ए। इसी का नाम सिग्मा क्यू है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। एवं समाकलन S1 dA का मान, यानी S1 पृष्ठ पर dA अल्पांशों को जोड़िए तो वृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं है? और वृत्त का क्षेत्रफल A माना गया आपने, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, R लंबाई, बेलन की लंबाई R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या माना था आपने? A। तो ये हो जाएगा A। अब इन मानों को रख दीजिए इसमें। E इंटू समाकलन S1 dA का मान, समाकलन S1 dA का मान A बराबर सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू का मान सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट, A से A खत्म, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और कुचालक के लिए क्या आया था? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। केवल इतना अंतर है। ग्राफ बना दीजिए, या तो तीसरा पॉइंट डाल के या सीधा लिख दीजिए। यदि अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र E का दूरी स्मॉल r के साथ ग्राफ खींचें तो यह निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आएगा जैसे अचालक में आया था। एक्स अक्ष को दूरी अक्ष मान लो, दूरी स्मॉल r, वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र E ले लीजिए। तो विद्युत क्षेत्र E का मान सूत्र से पता चल रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है का? नहीं कर रहा, यानी प्रत्येक स्थान पर नियत है। मान लो इतना मान E का, ये मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो 0 दूरी पर भी यही मान है, 1 सेंटीमीटर पर भी यही मान होगा, 2 सेंटीमीटर पर भी यही मान होगा, 3 सेंटीमीटर पर यही मान होगा, 4 पर यही होगा, R है ही नहीं, तो E का यही मान आएगा। तो ग्राफ क्या आ जाएगा? दूरी अक्ष के समांतर सरल रेखा में ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से गाउस के सारे अनुप्रयोग समाप्त हुए। कोई समस्या हो तो पूछिए। देखिए उदाहरण नंबर 4, कैपिटल R त्रिज्या की एक रिंग है, यानी वृत्त है, जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, यानी आवेश लंबाई के रूप में है। चाहो तो इकाई लंबाई का आवेश लैम्डा लिख सकते हैं। लैम्डा बराबर क्या होगा? Q अपॉन L, यानी Q बटे L की लंबाई 2 पाई R। तो Q बराबर 2 पाई R लैम्डा, या फिर कुल Q आवेश को लेके चलिए। दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्ञात करनी है, इस बात को ध्यान से देखिए। O इसका केंद्र है, तो इसकी अक्ष पर, इस वृत्त की रिंग की अक्ष पर, अक्ष होती है तल के लंबवत केंद्र से जाने वाली रेखा, ऐसे यहां इससे R दूरी पर, यहां स्मॉल r दूरी पर, तो ये बिंदु P मैंने यहां ले लिया, ये प्रेक्षण बिंदु P ये है, यहां से इसकी दूरी R है। यहां इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां यह भी दे रखा है कि जो स्मॉल r का मान है, ये वो सॉरी कैपिटल R का मान स्मॉल r की तुलना में बहुत बहुत छोटा है, यानी स्मॉल r दूरी अधिक है और ये दूरी इसकी तुलना में नगण्य है। ये कंडीशन दे रखी है। तो बस इसके लिए रिंग पर दो अल्पांश, रिंग पर
दो अल्पांश बिंदु O के सापेक्ष A1 व A2 वही सममित है लेते हैं यदि प्रत्येक अल्पांश का आवेश dq है तो इन अल्पांशों के कारण P बिंदु पर, वही कहानी है घटकों में वियोजन वाली विधि अपनाएंगे और कोई तरीका नहीं है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण E1 E2 मान लो, जैसे यहां एक अल्पांश ए ले लिया A और इसके सम्मत है दूसरा अल्पांश ए ले लिया B, तो इस अल्पांश से इस प्रेक्षण बिंदु यहां P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2, तो परिमाण तो दोनों के समान है, E1 व E2 समान होंगे परंतु दिशाएं भिन्न होंगी, दिशाएं अलग अलग होंगी यानी भिन्न होंगी। तो क्या करते हैं हम इनका घटकों में विभाजन कर, अतः E1 व E2 का घटकों में वियोजन करने पर करो, ये कौन थीटा तो ये भी थीटा, ओपी को आगे बढ़ाओ तो ये थीटा ये थीटा, तो E1 का ओपी दिशा में घटक E1 cos थीटा, लंबवत घटक E1 sin थीटा, इसी प्रकार E2 का ओपी दिशा में घटक E2 cos थीटा और लंबवत घटक E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदेश E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, जिससे P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र OP के अनुदिश यानी OP की दिशा में OP के अनुदिश E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। अतः संपूर्ण रिंग के कारण, ये तो अल्पांशों के कारण था, संपूर्ण के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर इन सभी OP के अनुदिश घटकों के योग के बराबर होगा। तो सिग्मा लगा दो या समाकलन लगा दो, सिग्मा E1 cos थीटा, सिग्मा E1 cos थीटा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। या ऐसे लिख सकते हो समाकलन E1 cos थीटा।
अब E1 cos थीटा, E1 का और cos थीटा का मान देख लीजिए। देखो चूंकि E1 क्या होगा, इस अल्पांश का आवेश क्या माना है आपने, dq, dq आवेश माना है, तो एक तरह से बिंदु आवेश हो गया। मान लीजिए ये इसकी दूरी है x, हाँ डायग्राम में आपको ये दूरी यानी सवाल में ये दूरी x दी गई है, ध्यान ये रखना, O से लंबवत दूरी x पर, O के सापेक्ष अल्पांश ये दूरी x दी गई है ना, सीधी डायग्राम में बना दी है, तो इस दूरी को r मान लें, तो अल्पांश से दूरी ये r है, तो k q बटे r स्क्वायर, अल्पांश से दूरी r है, तो ये तो E1 का मान हो गया। और cos थीटा का मान देखो, ये दूरी इस कैपिटल R के बराबर होगी कि नहीं, इस समकोण त्रिभुज से देखें ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या आ जाएगा x बटे r, तो ये मान रख दीजिए। तो E बराबर समाकलन k dq बटे r स्क्वायर इंटू x बटे r, नियतांकों को बाहर ले लीजिए। E बराबर के एक्स बटे आर क्यूब समाकलन डी क्यू, चाहो तो यहां से समाकलन डी क्यू का मान निकाल सकते हैं। भाई इकाई लंबाई का आवेश क्या है, लैम्डा, इसकी लंबाई मान लीजिए डी है, समाकलन डी क्यू का मान आ जाएगा, या सीधा ही समाकलन लग रहा है डी क्यू है, तो टोटल आवेश अपने पास क्यू है, सीधा मान रख देना क्यू, तो ये आ गया। चूंकि समाकलन डी क्यू बराबर हमारे पास क्यू है और आर का मान हम निकाल लीजिए, और त्रिभुज सीधा ही निकाल दो, आर स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर क्यू बराबर यहां 3 घात आ जाएंगे, तो मान आ गया ई बराबर के एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 इंटू समाकलन डी क्यू का मान क्या है, क्यू, ठीक है कि नहीं। अब यहां ये आर एक्स था, यानी एक्स का मान बहुत बड़ा है स्मॉल आर की तुलना में, ये दूरी एक्स लिखी है अब हमने, तो इसको अपन 0 मान सकते हैं कि नहीं एक्स स्क्वायर की तुलना में, तो यहां लिख देंगे चूंकि आर बहुत बहुत छोटा है एक्स से, इसलिए आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, नगण्य का मतलब 0 मान लीजिए, तो E बराबर के एक्स क्यू बटे आर स्क्वायर की जगह 0 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, तो इस एक्स स्क्वायर से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, एक्स क्यू बचेगा, एक एक्स ऊपर से खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा E बराबर के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, उतार लो, कोई समस्या हो तो फिर बता देना।